हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। वेलकम बैक अनदर वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए देख लेते हैं मार्केट में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और कल मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकता है। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट हम देख रहे हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और पोज कैंडल हमें देखने के लिए मिली है। ठीक है, एक कैंडल यहाँ पे एक पोज कैंडल देखने को मिली, सेकंड कैंडल फिर से हमें यहाँ पे पोज कैंडल देखने के लिए मिली। देखो जैसे मार्केट ने यहाँ पे 2 वीक पोज लिया था, ठीक है, उसके बाद फिर से मार्केट ने 1 वीक हमें ट्रेंडिंग दिया था। वो तो चाहे अप साइड में हो या डाउन साइड में हो, ठीक है, वो हमें ट्रेंडिंग देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि मार्केट ने क्या किया है कि अप साइड डाउन साइड दोनों साइड में मोमेंटम जो है कर दिया है। तो यहाँ पे हम ये तो नहीं बता सकते कि मार्केट नेगेटिव है या पॉजिटिव है वीकली टाइम फ्रेम पे, लेकिन हाँ ये बता सकते हैं कि हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। ज़्यादा जो मेरा व्यू है वो डाउन साइड का ही है, ठीक है, अप साइड का मेरा व्यू नहीं है अभी के लिए। मेरा व्यू जो है वो डाउन साइड का ही है। अगर आप मंथली चार्ट में देखेंगे, निफ्टी का जो चार्ट है यहाँ पे देखो 3 मंथ्स का जो मोमेंटम हुआ था ये वाला, ठीक है, 3 मंथ का मोमेंटम मार्केट ने 1 मंथ में ही रिकवर कर लिया है। 1 मंथ में ही मार्केट ने ये वाला मोमेंटम जो है वो कवर कर दिया है। तो मेरे अकॉर्डिंगली ये थोड़ा सा और पुल जो है पुल डाउन हो सकता है। यहाँ तक लगभग 23,500 के आसपास तक ये एक बार इस लेवल को टच कर सकता है, ठीक है, क्योंकि देखो अगर प्रीवियस चार्ट पे देखोगे कहीं भी इस तरह की कैंडल जो है वो नहीं बनी है। देखो यहाँ पे एक कैंडल बनी थी, सिर्फ 1 मंथ का यहाँ पे कवर किया था मार्केट ने मोमेंटम जो, लेकिन यहाँ पे 3 मंथ्स का मोमेंटम जो है वो कवर किया। और लगभग देखो प्रीवियस यहाँ पे लगभग 2023 नवंबर से लगा करके और यहाँ पे सितंबर 2024 तक लगभग पूरे 1 साल में कोई भी इस तरह की कैंडल हमें देखने के लिए नहीं मिली है। देखो इस मोमेंटम में कंटिन्यूसली मार्केट ने जो है वो एक ईयर में अपसाइड में मोमेंटम किया है। तो ये थोड़ा सा टाइम है जहाँ पे मार्केट जो है वो करेक्शन कर सकता है। तो इसलिए मैं वीकली बेसिस पे कह रहा हूँ कि एक और मोमेंटम हमें डाउन साइड में देखने के लिए मिल सकता है। बस हमें क्या करना है, मार्केट फ्लैट खुलेगा, ठीक है, फ्लैट खुलना चाहिए बस, मार्केट गैप अप नहीं खुलना चाहिए। अगर गैप अप खुलेगा तो फिर ये अप साइड डाउन साइड में कुछ इस तरह का मोमेंटम करेगा, ठीक है। अगर गैप अप मार्केट खुलता है तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक हम कोई भी बाइंग साइड का ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, जो कि है 24,500। अगर उसके बाद के टारगेट हमें वहाँ तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन ये बात की बात है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है यहाँ पे, पहले थोड़ा सा अप साइड में जाएगा, जाने देंगे, जब ये डाउन साइड में आना स्टार्ट करेगा तब हम यहाँ पे अपना ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे। यहीं पर हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे और स्टॉप लॉस इसी कैंडल के हाई का यहाँ पे डाल करके इस स्विंग से नेक्स्ट टारगेट में जो है वो प्लान करूंगा। एटलीस्ट 23,500 400 तक का टारगेट, 500 तक का टारगेट, यहाँ तक का मैं प्लान कर सकता हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम में कुछ इस तरह का हम ट्रेड अपना प्लान कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे मार्केट जो है वो निगेटिव दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि आज मार्केट ने फिर से जो है एक थोड़ी सी निगेटिव कैंडल हमें दिखाई दी है और वो भी सेकंड हाफ में। अगर सेकंड हाफ में मार्केट मोमेंटम डाउन साइड में कर देता है तो फिर वो जो है नेक्स्ट डे उस मोमेंटम को कंटिन्यू करता है। जैसा कि मैंने बताया था कि इस रेंज को ये टच करेगा। ये 50% के आसपास ट्रेड कर रहा है और अगर आज आप इंट्राडे में जा करके देखेंगे तो सुबह सुबह क्या हुआ है, एक वॉलेटिलिटी क्रिएट हुई है। और वो वॉलेटिलिटी क्रिएट क्यों होती है? वो इसी वजह से होती है क्योंकि बायर सेलर क्या चाहते हैं, ये देखो ये 50% का एरिया है पूरा इस ट्रेंड का। ये जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है यहाँ से, इसका 50% का एरिया है। मैं कैसे 50% बताता हूँ, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। आप अगर चाहते हैं तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट से यहाँ से कुछ इस तरह भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगा करके चेक कर सकते हैं कि 50% का एरिया कहाँ है। देखो एग्जैक्टली 50% के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। देखो यहाँ पे क्लियर नहीं दिखाई देता है। जो आप नहीं जानते, अगर जो लोग नहीं जानते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में, ये जो 1 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये 1% होता है, ठीक है, यहाँ पे इसके बाद 70% होता है। जो 0.786 आपको दिखाई दे रहा है इसको 70% कंसिडर किया जाता है, ठीक है। ये 0.6% दिखाई दे रहा है इसको 60% कंसिडर किया जाता है। ये 50% होता है जो 0.5% दिखाई दे रहा है, ठीक है। और 50% बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आप कहीं पे भी इसको यहाँ पे लगा के देखोगे, देखो इस ट्रेंड का, अगर आपने देखा होगा इस ट्रेंड का ये 50% का एरिया था। मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ से सपोर्ट लिया और अप साइड में गया, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि डाउन साइड से जाकर के मार्केट ब्रेकआउट नहीं दे सकता किसी भी लेवल को, ठीक है, उसको यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा। होल्ड करके जब वो ब्रेकआउट देगा तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। ये जो है ये 30% का एरिया है, ये 20% का एरिया है। 0.236 जो यहाँ पे लिखा हुआ है
20% का एरिया और या 0% का। ये इस तरह से स्टार्ट होता है 0, 20, 30, 50, 60, 70 और 100%। ये जो 1% यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट इससे बता देता हूँ ये जो स्केल है यहाँ पे कि ये 50% का एरिया है। तो सुबह सुबह ये वॉलेटिलिटी इसलिए क्रिएट होती है, मेरा ये बताने का मतलब सिर्फ इतना था, सेलर नहीं चाहते कि इस लेवल से बायर जो है अपसाइड में इसको लेकर के चले जाएं, इसलिए उन्होंने देखो खुलते ही 4-5 मिनट के अंदर एकदम यहाँ पे तुरंत जो है वो सेलिंग प्लान की। लेकिन बायर ने क्या किया, यहाँ पे दोबारा से बाइंग आई, फिर देखो यहाँ से तुरंत निकलना चाहते हैं इस एरिया से, क्योंकि जितनी देर यहाँ पे वेट करेगा तो सेलर का डोमिनेंस ज़्यादा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर बायर ने ट्राई किया, कोशिश की इसको ऊपर ले जाने की, देखो एक स्पाइक लगी लगभग 200 पॉइंट तक। लगभग सुबह सुबह मार्केट ने 200 से 250 पॉइंट का मोमेंटम ही 15-20 मिनट के अंदर कर दिया था। और उसके बाद देखो जब मोमेंटम नहीं कर पाए बायर, इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाए, तो फिर मार्केट जो है स्लो एंड स्टेडी डाउन साइड में यहाँ पे कुछ आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से मार्केट जो है चलता है। इसका एक और एग्जांपल, एक पॉइंट आपको बता देता हूँ। जब मार्केट अप साइड में जा रहा हो कुछ इस तरह के, मार्केट ने एक टेल यहाँ बनाई है, एक टेल यहाँ पे बनाई है, मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ पे बीच लेवल पे दे दी है, ठीक है। तो आपको इसको कैसे ट्रेड करना है, बस आपको ये लेवल मार्क कर लेने हैं, बीच वाले जो बॉडी वाला लेवल है, ये इस बड़ी कैंडल की ये वाली बॉडी है और इसकी बॉडी यहाँ पे है, ठीक है। इस कैंडल की बॉडी मार्क कर लेनी है, और अगर इस कैंडल की बॉडी के नीचे निकलना स्टार्ट हो जाता है तो आप यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। टारगेट आपको यहाँ तक का प्लान करना होता है, लेकिन मार्केट यहीं से घूम गया, ठीक है। तो मार्केट कहीं से भी घूम सकता है, तो इसलिए अगर मैं होता मैं टारगेट यहाँ तक का प्लान करता, लेकिन आज भी कुछ इस तरह से घूमना स्टार्ट हो गया, ये पुल बैक यहाँ तक आ गया, तो फिर मैं इसको यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट में या थोड़ा बहुत प्रॉफिट के साथ इसको निकाल देता, ठीक है। और अगर मार्केट क्या कर रहा है, डाउन साइड में आ रहा है, ठीक है, इसके नज़दीक, तो आप यहाँ से फिर सपोर्ट आ जाता है, ठीक है। क्योंकि ये जो टेल क्या करती हैं, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है, ये सपोर्ट का काम करेगी, ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। मार्केट वहाँ तक जा ही नहीं पाया, ठीक है, नहीं तो रेजिस्टेंस यहाँ बहुत अच्छी हमें सेलिंग देखने के लिए मिलती। अगर मार्केट डाउन साइड में आता तो यहाँ पे हमें बाइंग देखने के लिए मिलती है। और आपने आज देखा भी होगा कि मार्केट थोड़ा सा अपसाइड में गया, यहाँ तक गया, ये रेजिस्टेंस लिया क्लोजिंग प्राइस का, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस था, डाउन साइड में आया, फिर क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट एरिया फाइंड आउट करना मार्केट स्टार्ट कर देता है, तो 100 से दोबारा से सपोर्ट लिया, फिर अप साइड में गया, फिर डाउन साइड में जाके कुछ इस तरह से क्लोजिंग दे दी है। तो इस स्कैल्प के लिए या एक बाइंग के लिए अच्छा प्लेस ये बन जाता है, लेकिन हाँ एक बड़ा ट्रेंड आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता। अब हम देख लेते हैं हम कहाँ कहाँ पे अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये हमारा बाइंग का लेवल है, ठीक है, 24,180 का, ये हमारा बाइंग का लेवल है। मार्केट यहाँ खुले, यहाँ खुले, यहाँ खुले, इस रेंज के बीच में कहीं पे भी मार्केट खुलता है, हम मार्केट को हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये 100 से लेके 75 तक, लगभग 70 पॉइंट का ये एरिया जो है, इस एरिया में हम मार्केट को हाथ नहीं लगाएंगे। मार्केट यहाँ खुल के अपसाइड में निकलेगा, हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, तुरंत इस टेल का टारगेट जो है वो हम प्लान करेंगे। ये जो टारगेट निकल करके आता है 24,770 का, यहाँ तक का हम पहला टारगेट अपना प्लान करेंगे। अगर मार्केट डाउन साइड में निकलता है तो डाउन साइड के टारगेट फिर हम यहाँ तक का भी प्लान कर सकते हैं, पोजिशनल बेसिस में भी, ठीक है। फर्स्ट टारगेट अगर आप यहाँ तक का रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये 1-2 दिन में इस लेवल को टच कर सकता है, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ पे आके क्लोज कर देता है सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में नहीं, अगर ये फर्स्ट हाफ में निकल आया तो फिर ही रिवर्स कर देगा, ठीक है। अगर ये फर्स्ट हाफ में ऊपर गया और सेकंड हाफ में नीचे आ रहा है तो आप होल्ड करके जा सकते हो, ठीक है, 12 बजे के बाद। तो अगर ये इस लेवल को यहाँ पे डाउन साइड में ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है, ये वाला लेवल, तो मैं फिर बड़े टारगेट के लिए अपना यहाँ पे प्लान करूँगा। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है तो मार्केट ने ये एक रेंज बनाई है, ठीक है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आई हुई है ऊपर से, ठीक है, ये एक चैनल सा टाइप से चल रहा है मार्केट में कुछ इस तरह का। अगर ये इसको अपसाइड में ब्रेक डाउन करेगा या गैप अप यहाँ पे खुल जाता है, ठीक है, तो मैं वेट करूंगा प्राइस एक्शन का। अभी बाइंग के लिए कोई ट्रेड प्लान नहीं करूंगा एग्रेसिव क्वांटिटी में, मैं वेट करूंगा। अगर यहाँ पे कोई सस्टेन करना मार्केट स्टार्ट कर देता है और अपसाइड में निकलना स्टार्ट करेगा तो फिर मैं अपसाइड का टारगेट, पहला टारगेट ये वाला प्लान करूंगा जो कि है 24,270 का। सेकंड टारगेट इस स्विंग का मैं प्लान करूंगा जो कि है 24,380 का टारगेट, ये वाला टारगेट यहाँ तक का, ठीक है। अपसाइड के टारगेट मेरे ये वाले निकल के आ जाएंगे और डाउन साइड के मेरे टारगेट अनलिमिटेड रहेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो देखो मार्केट क्या कर रहा है, फिर ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। अगर मार्केट गैप डाउन खुल रहा है ना तो ट्रेंड को फॉलो कर रहा है मार्केट, ठीक है। तो थोड़े से पुल बैक के साथ मैं फिर से जो है उस सेलिंग के लिए प्लान करूंगा। गैप डाउन की कंडीशन में मैं सेल करूंगा, फ्लैट की कंडीशन में वेट करूंगा रेंज ब्रेकआउट होने का, ये वाली रेंज जो मार्केट ने बनाई है, ठीक है। गैप अप की कंडीशन में मैं प्राइस एक्शन का वेट करूंगा कि प्राइस एक्शन किस तरह का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं। सबसे पहले मंथली चार्ट देखेंगे इसका कि मंथली चार्ट में मार्केट जो है किस तरह का
दिखाई दे रहा है। अभी देखो मंथली चार्ट अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और मार्केट देखो इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंगली ये, क्योंकि यहाँ पे एक प्रीवियस डे में एक रेड कैंडल मार्केट ने बनाई हुई है, तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ एक और रेड कैंडल की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक जाने में मार्केट को बहुत टाइम लगेगा, लगभग 3000 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट को करना पड़ेगा, ठीक है। और ये देखो कम से कम 1 2 3 4 5 महीने से मार्केट क्या कर रहा है, एक रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये देखो एक सिंगल रेंज में, हालांकि यहाँ से मार्केट अपसाइड में आया था इलेक्शन के दिन, लेकिन इस रेंज में मार्केट ने बहुत टाइम बिता लिया है। अब इस रेंज को छोड़ करके या तो मार्केट को अपसाइड में निकलना होगा या मार्केट को डाउन साइड में निकलना होगा। और अगर ये डाउन साइड में निकला तो पूरा मंथ जो है हमें फिर निगेटिव के लिए दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है, ना ही यहाँ पे नेगेटिव है और ना ही यहाँ पे पॉजिटिव हम मान सकते हैं। ऐसा ही देखो ये आज कैंडल मार्केट ने डोजी बना दी है, इस वीक की कैंडल। ये देखो ये पूरा जो चल रहा है, ये सीज़न जो चल रहा है वो ऑप्शन सेलर का चल रहा है बैंक निफ्टी में। देखो अप साइड डाउन साइड दोनों साइड मोमेंटम क्या है, ठीक है। अब इसको हम कैसे ट्रेड करेंगे, इसको मैं ऐसे ट्रेड करता हूँ, मैं इसकी बॉडी मार्क करता हूँ बस इस डोजी कैंडल की, ठीक है। इस डोजी कैंडल की मैं बॉडी मार्क करता हूँ। मार्केट फ्लैट खुलेगा, थोड़ा सा अपसाइड में जाएगा, अपसाइड में जाने के बाद अगर डाउन साइड में आना स्टार्ट हुआ और ये कैंडल रेड होना स्टार्ट हो गई यहाँ से, तो मैं बस पहला टारगेट यहाँ तक का प्लान करूँगा, जो कि है 51,900 100 का, ठीक है। 51,000 का टारगेट हमारा यहाँ पे दोबारा से आ जाएगा अगर ये डाउन साइड में आना स्टार्ट हुआ, तो बस यहीं पे मैं अपना टारगेट जो है वो बुक कर लूँगा। ज़्यादा बड़ा ट्रेड अभी इसमें प्लान नहीं करूँगा, लेकिन ये किसी न किसी साइड को टच जरूर करेगा, ठीक है। और ये अप साइड में भी निकलेगा, या तो अप साइड में निकले या डाउन साइड में निकलेगा। पहला टारगेट मेरा 51,000 का रहेगा और दूसरा टारगेट मैं फिर यहाँ पे 51,400 तक का प्लान कर सकता हूँ। डोजी कैंडल का मतलब क्या है, ना ही यहाँ पे बायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ना ही यहाँ पे सेलर जो है वो स्ट्रॉन्ग है। मैंने आपके कल और परसों भी आपको बताया था कि ये हायर लेवल से जो है सेलिंग आ रही है और ये इस लेवल को टच करेगी, ठीक है। तो बस हमें कुछ नहीं करना, फ्लैट की कंडीशन में फिर से एक सेलिंग के लिए प्लान करना है, एक पुल बैक लेकर के, और आप इसको पोजिशनल बेसिस में यहाँ तक होल्ड करके जा सकते हैं। क्योंकि देखो ये रेंज के हायर लेवल पे जिसने सेल किया होगा वो लो तक का टारगेट उसने प्लान किया होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में किस तरह का पैटर्न हमें मार्केट में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखो हमारे पास स्विंग कौन सा है। अगर आपको सिंपल ट्रेड करना है तो बस आपको स्विंग प्लान करना है। मार्केट ने स्विंग कहाँ बनाया है, मार्केट ने स्विंग यहाँ पे बनाया है, ठीक है। इसके ऊपर ही हम बाइंग का ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे। ये जो लेवल हमारे पास निकल के आता है 51,680 का, ठीक है। अगर यहाँ पे मार्केट खुल करके फ्लैट और अप साइड में जाना स्टार्ट करेगा तो पहला टारगेट हम यहाँ तक का प्लान करेंगे, जो कि होगा 51,850 का। ये 200 पॉइंट का टारगेट हम कैप्चर करेंगे ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट खुल के डाउन साइड में स्टार्ट कर देता है जाना, तो जैसा मैंने बताया मेरा फर्स्ट टारगेट ही 51,000 का होगा, ठीक है। 51,000 तक का मैं इसका यहाँ पे टारगेट के लिए प्लान करूँगा। हो सकता है ये कल दे हमें टारगेट या परसों दे। अगर ये गैप डाउन खुल गया, गैप डाउन खुल जाएगा तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलिंग आ चुकी होगी और जो टारगेट है हमारा, ये हमारा टारगेट हाथ से निकल जाएगा इंटरडे में। तो पहले हम एक पुल बैक के लिए प्लान करेंगे, ठीक है, और एक ट्रेड यहीं पे प्लान करेंगे। अगर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन खुला 150 पॉइंट 200 पॉइंट के आसपास का, एक ट्रेड यहाँ पे प्लान करेंगे और हो सकता है मार्केट फिर यहाँ पे साइडवेज हो जाए। अगर डाउन साइड में आ रहा होगा तो फिर यहाँ पे दूसरा ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप अगर ओपन होगा तो मैं प्राइजेक्शन का वेट करूंगा कि प्राइजेक्शन किस तरह का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जितनी बार ये अप साइड में जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसको रेजिस्टेंस फेस करने होंगे और ये फिर डाउन साइड में कुछ इस तरह से आता रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। फ्लैट की कंडीशन में सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, जैसे ही इस लेवल को ये ब्रेक डाउन कर देता है। गैप डाउन की कंडीशन में हम एक पुल बैक के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेलिंग के लिए प्लान करेंगे और गैप अप की कंडीशन में हमें क्या करना है, वेट करना है, एक प्राइस एक्शन का वेट करना है, उसके बाद ही कोई ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।